उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। चंद्रशेखर आजाद ने फूंका बिगुल, सो रहे बाकी सारे विपक्षी नेता। 3 सूत्रीय सीक्रेट प्लान, लखनऊ से सत्ता को ललकारने का आगाज। निशाने पर सीएम योगी और सरकार के खिलाफ बहुजनों की आवाज। आजाद समाज पार्टी के नेताओं की लगी ड्यूटी, जनता के लिए विशेष इंतजाम। भीम आर्मी के पास चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा का जिम्मा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन बहुजनों पर हो रहे अत्याचार और दलितों की रोजाना रोकी जा रही बारात पर अखिलेश यादव खामोश हैं। वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय शादियों में दावतें उड़ा रहे हैं। विपक्ष में यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बसपा है, लेकिन वो अपने नेताओं को अंदर बाहर करने में व्यस्त हैं। जब चुनाव करीब आएगा तो सारे नेता दलितों के हमदर्द बनकर सामने आ जाएंगे, गरीबों को अपनी दरियादिली दिखाएंगे। कोई दलितों के घर खाना खाने जाएगा, कोई उनके पैर छुएगा तो कोई उनके पैर धोकर पिएगा। लेकिन सत्ता में जो दलितों के मुद्दे उठा रहा है और हर कमजोर के साथ खड़ा दिख रहा है, वो कौन है? जब मथुरा की 2 बहनों की शादी रोक दी जाती है तो चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने जाते हैं, और सिर्फ मिलने ही नहीं जाते, 2 हफ्ते के अंदर दोबारा उन बहनों की शादी करवाते हैं। जब मथुरा में ही एक और जगह दलित की बारात चढ़ने से रोका जाता है तो भीम आर्मी वहां मोर्चा संभालती है। मेरठ में जब दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता तो चंद्रशेखर आजाद उनकी आवाज उठाते हैं। सहारनपुर में जब दलित की बारात रोकी जाती है तो भीम आर्मी उनकी आवाज बनती है। ये चंद उदाहरण हैं, वरना चंद्रशेखर आजाद रोजाना 3-4 जगहों का दौरा करते हैं। लोग कहते हैं कि उनके नेता 18 घंटे काम करते हैं। असल में देखा जाए तो आज की तारीख में अगर जनता के बीच उनके मुद्दे सबसे ज्यादा कोई उठा रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद ही दिखते हैं। आप उनकी लगन का अंदाजा ऐसे लगाइए कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक अभी 0 मोड में हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने बिगुल फूंक दिया है और लखनऊ से ही सीएम योगी को ललकारने की हिम्मत की है। और मैं जो लोग लखनऊ आ रहे हैं उनसे भी कहूंगा, अनुशासन में आप लोग मन में संकल्प लेकर लखनऊ आए कि हमें अपनी संख्या बल को दिखाकर सरकार को ये चेतावनी देनी है कि सरकार जो अन्य अत्याचार थानों के जरिए हो रहा है, पुलिस जिस तरह लापरवाही कर रही है, या सामंती व्यवस्था के लोग या मनुवादी व्यवस्था के लोग जो हम पे हमला करें, इन पे कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं होता फिर आंदोलन करेंगे, फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली में करेंगे, लखनऊ में करेंगे, घिराव करेंगे विधानसभाओं का। हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे हमारे लोग सुरक्षित रहें, बहुजन समाज के लोग, और उनके अधिकारों पे जो हमला हो रहा है निजीकरण के जरिए और तमाम तरह से, चाहे पेंशन का मामला हो, पुरानी पेंशन का, चाहे जो है प्रमोशन का मामला, इन सब पे हमारे लोग अधिकार सुरक्षित, निजीकरण बंद हो, इन सब पे भी लगातार, और जातिगत जनगणना, इन पे भी हम लोग प्रयास करेंगे। एक अभी और बड़ा मामला मेरे दिमाग में, मैं लखनऊ में उसको भी रखूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने प्रदेशों में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें और मजबूती से ज्ञापन दें। चंद्रशेखर आजाद 10 मार्च को लखनऊ में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक प्लान तैयार किया और यूपी के साथ साथ पूरे देश में कार्यकर्ताओं से कहा है कि अपने अपने प्रदेश में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपिए, ताकि सरकार को पता चल सके कि पूरा विपक्ष नहीं सो रहा है। लेकिन यूपी को विशेष तौर पर चुना गया और खुद चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इसके लिए आजाद समाज पार्टी के जिला स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सबको लेकर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान सबसे अहम काम भीम आर्मी को सौंपा गया है। उनके पास सांसद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर आजाद पर लगातार हमले हो रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार ने उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई। फिर भी चंद्रशेखर आजाद जनता के मुद्दों के साथ सरकार के खिलाफ खड़े हैं। कि हमने 10 तारीख का प्रोटेस्ट बुलाया है, मैं खुद लखनऊ में रहूंगा। मैंने तय किया है कि लखनऊ में जो ज्ञापन दिया जाएगा, जो आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट अपनी बात रखें, मैं लखनऊ में रहूंगा। और अन्य उसमें जैसे मध्य प्रदेश के लोग तय करके कहाँ देंगे वो आपस में चर्चा कर लेंगे। भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी के लोग, राजस्थान के लोग कहाँ देंगे, उत्तराखंड के लोग कहाँ देंगे, हरियाणा के लोग कहाँ देंगे, वो पुराने नए लोग मिलकर चर्चा कर लेंगे। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार के लोग कहाँ देंगे, वो चर्चा कर लेंगे आपस में। लेकिन इस ज्ञापन के जरिए अपने अपने प्रदेशों में जो घटनाएं हुई, मुख्यतः इन 3-4 घटनाओं के साथ साथ जो प्रदेशों में आपके यहाँ हिंसा हो रही है, एनसीआरबी का डाटा जो कह रहा है, बहनों पे, भाइयों पे, माओ पे, बुजुर्गों पे, नौजवानों पे जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, इनका एक डाटा बना के आपको सरकार को आईना दिखाना है कि आपकी सरकार क्या कर रही है।
10 मार्च को लखनऊ में होने वाला यह आंदोलन 2027 के चुनाव का न सिर्फ बिगुल फूंकेगा बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर रुख बदलेगी और सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद बड़ी संख्या में पहुंचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं लगातार घटनाओं पे अपनी ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखता रहता हूँ, लोगों को कोशिश करता रहता हूँ कि लोग उस बात को समझें और सरकार से भी जवाब मांगता रहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। लोकतंत्र में जब तक आप सत्ता में बैठी सरकारों की नींव नहीं हिलाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। चंद्रशेखर आजाद के इस आंदोलन से सरकार से ज्यादा विपक्षी नेता परेशान हैं, क्योंकि अगर यह आंदोलन सफल हुआ तो विपक्षी नेताओं की जमीन चंद्रशेखर आजाद पैरों के नीचे से खिसकाने में कामयाब हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद का यह प्लान और जनता से जुड़े रहने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो लोग लखनऊ जा रहे हैं अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।